ये बंदा इतनी सटीक जानकारी रखता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अमेरिका ऐसे जंग में, ऐसे ट्रैप में फंस चुका है, ना ही वो कंटिन्यू कर पा रहा है, ना ही रोक पा रहा है, ना ही जीत पा रहा है। ये मिलिट्री ट्रैप नहीं है, फाइनेंशियल ट्रैप है। अमेरिका हर वॉर में ऐसे ही घुस जाता है। अफगानिस्तान ले लो, इराक ले लो, वियतनाम ले लो, बट अमेरिका के पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती। वीडियो एंड तक देखना, आप समझ जाओगे। आज पूरा 1 महीना हो चुका है। 28 फरवरी को वॉर स्टार्ट हुई थी। पेंटागन ऑलरेडी $36 बिलियन खर्च कर चुका है। बिलियन ऑफ डॉलर्स के जो रडार होते थे, मिसाइल को जो डिटेक्ट करते थे, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वेपन्स मिसाइल जो यूज किए गए ना, वो सालों लगते हैं उसको बनाने के लिए, वो 1 महीने में यूज कर चुका है अमेरिका। हर दिन का $2 से $3 बिलियन खर्च कर रहा है ये वॉर पे, खुद अमेरिका। लोग पूछते हैं यार निगोशिएट क्यों नहीं कर रहा, डील करो, निकल जाओ यहाँ से, सिंपल लगता है राइट। कल अगर अमेरिका ईरान को कॉल करे ना, तो तेहरान की पहली डिमांड क्या होगी? मिडिल ईस्ट से कंप्लीट विड्रॉल होना चाहिए, वो भी परमानेंटली। हर बेस, हर शिप, हर सोल्जर, प्लस हर्जाना देना होगा $100 ऑफ बिलियंस का। और पूरी दुनिया क्या देखेगी? अमेरिका झुक गया, ईरान के सामने हार गया। अब सुनो ये क्यों इम्पॉसिबल है। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी 2 चीजों पर टिकी हुई है। एक है पेट्रो डॉलर, दूसरा है डर। गल्फ स्टेट अपना ऑयल डॉलर में बेचते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है वो अमेरिका मार्केट में लगा देते हैं। इससे डॉलर की जो डिमांड है वो आर्टिफिशियली हाई रहती है, और अमेरिका का जो $40 ट्रिलियन का डेट है वो सर्वाइव कर जाता है। अब कल अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकल जाता है, कंट्रोल चला जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। ईरान ये रीजन को डोमिनेट करेगा। अब गल्फ नेशन के पास डॉलर में ऑयल बेचने का कोई रीजन ही नहीं बचा होगा। इससे पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा, डॉलर की डिमांड खत्म हो जाएगी, और यहां से डर भी खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ स्टार्ट है। जापान और साउथ कोरिया रियल टाइम ये वॉर देख रहे हैं। छोटा सा देश ईरान के अगेंस्ट अमेरिका टिक नहीं पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो चाइना के अगेंस्ट क्या होगा अमेरिका का हाल, और वो कैसा साउथ कोरिया को और जापान को कैसा प्रोटेक्ट करेगा चाइना से। फिर जापान और साउथ कोरिया क्या करेंगे? खुद की आर्मी बिल्ड करेंगे, अमेरिका से वेपन नहीं खरीदेंगे। यूरोप भी ये सेम कंक्लूजन पे आ चुका है। ऑलरेडी नाटो में अमेरिका के सामने जिसकी आवाज नहीं उठती थी, आंखें नहीं उठती थी, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा बेस मत यूज करो। जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस एक्सेट्रा हो गया। वहां से भी पेट्रो डॉलर गॉन, एशियन अलायंस गॉन, यूरोपियन अलायंस गॉन। अब अमेरिका के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो अभी यूज कर रहा है, वो जो होता है कि फुल फोर्स लेके जीतने का ऑप्शन। ग्राउंड ट्रूप्स खर्ग आइलैंड पे अटैक करेगा। 90% ऑयल ईरान का यहीं से आता है, तो उसकी इकोनॉमी पे हिट कर रहा है। मरीन्स वहां पे उतरेंगे, फिर ईरान भी रिटेलिएट करेगा। फिर अमेरिका को पहले वो कोस्टल रीजन जीतना पड़ेगा। अब कोस्टल रीजन जीतने के लिए फिर माउंटेन्स चाहिए होंगे, और फिर सडनली अमेरिका ईरान के मेन लैंड पे होगा। वियतनाम में यही गलती करा था। 3000 मरीन से शुरू हुआ था, 4 साल में 5 लाख ट्रूप भेजे गए, और एंड में क्या हुआ? अमेरिका को उल्टे पांव भागने पड़ गए। ये मिलिट्री क्राइसिस नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। मैं आपको बता देता हूं, 30 दिन के अंदर वर्ल्ड का ऑलरेडी $6 से $7 ट्रिलियन चला गया। 3 मिनट में आपको मैंने सबको समझा दिया। जय हिंद।